नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है ड्राइविंग लाइसेंस आईएमटी के रिलेटेड। ठीक है, आप बहुत सारे वीडियोस देखते रहेंगे, मैं खास करके इसके लिए बनाता नहीं हूं। हाँ, पर हम भी अप्लाई करते हैं, तो मैंने सोचा कि जो लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरी आती है, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको बता दूं। ठीक है, तो आईएमटी का जो वेबसाइट है वो नया हो गया है, आप सभी लोगों को पता है। नए पोर्टल पे उन्होंने अभी कर दिया है, जिसके लिए आपको फिनांस का जो निफ होता है उसका आईडी पासवर्ड होना जरूरी है, तभी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला सवाल, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिनांस के पोर्टल पे जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करता हूं वो गलत आता है, तो इसके लिए मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे टीआरसी पे, पासपोर्ट पे सही है, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे सही है, एनओसी पे सही है, पर मुझे वहां पे गलत शो करता है। तो गलत वहां नहीं शो करता, आपके फिनांस में वो आपका जो क्या कहते हैं बर्थ का डेट है वो गलत है, इसकी वजह से वहां पे शो करता है, क्योंकि आईएमटी वाले डायरेक्टली फिनांस से आपका सारा का सारा डेटा उठाते हैं, इसकी वजह से। ठीक है, अभी इसमें क्या कर सकते हो, फिनांस में जाके अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाओ, टीआरसी है तो टीआरसी से चेंज करवाओ, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से चेंज करवाओ। ठीक है, ये कई बार इसकी वजह से होता है क्योंकि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ किसी से मैच होता है, तो आपका निफ नया नहीं बनता है, तो जो एजेंट या कंसल्टेंसी से एडवोकेट होते हैं वो डेट थोड़ी बहुत बदल के फिर वो करते हैं, इसकी वजह से है, तो गलत बात, पर फिर भी ठीक है, ऐसा वाली चीज है। दूसरा, सर सारे डॉक्यूमेंट जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, एनओसी है, या एनओसी जो है वो कितनी टाइम पुरानी होनी चाहिए? 3 महीना। जब आप अप्लाई करोगे तो आपका वैलिड होना चाहिए अगले 3 महीने तक के लिए। ठीक है, लेटेस्ट वाले डॉक्यूमेंट होते हैं। तो तीसरी चीज, सर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका भी कैसा होता है? मेडिकल सर्टिफिकेट भी हमें आय का चाहिए होता है क्या? हमें और साइकोलॉजिस्ट का चाहिए होता है क्या? तो नहीं। अगर आपका नॉर्मल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है तो आपको नहीं चाहिए होता है। नॉर्मल एक आपका जो A1 B1 वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है और वो चल जाता है। ठीक है, तीसरी क्वेरी कि सर जी हम ड्राइविंग लाइसेंस जब अप्लाई करते थे पुराने पोर्टल पे, तो अभी मुझे उसमें एक्सेप्ट आ गया है, तो मुझे अभी अपॉइंटमेंट लेनी है, तो फिर मुझे अभी वापस से नए पोर्टल पे करना पड़ेगा? नहीं, जो पुराने वाले लोग हैं जिन्होंने सबमिट किया हुआ है उनको नए पोर्टल पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आईएमटी मेल करती है कि नए वाले पोर्टल पे रजिस्टर करो, तो ही आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, अब आईएमटी में आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो या सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो क्या प्रोसेस है? एग्जैक्टली प्रोसेस ये है कि आप अपना फिनांस का आईडी पासवर्ड डालते हो, आप सारे डॉक्यूमेंट्स वो फिलअप करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फिर आपको एक मेल आती है और उसमें आपको रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जिसमें आपको पेमेंट करनी होती है उनकी 30 यूरो। वो आप 30 यूरो पेमेंट करने के बाद फिर आपको किसी को हफ्ते भर में, किसी को महीने भर में, किसी के 1-2 महीने लगते हैं, उसके बाद आपको आईएमटी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेने के बाद आपको अप्रूवल की मेल भेजती है, या अगर आपको कोई फालतू की मेल भेजती है तो फालतू की मेल में वो ये पूछते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, जाकर अपलोड करो, तो आपको जाके अपलोड करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, अप्रूवल की मेल आने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है खुद से, आईएमटी नहीं देगी, आपको खुद से लेनी होती है। 30 दिन के अंदर आपको वो अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अगर आप नहीं लेते हो तो वो कैंसिल हो जाता है प्रोसेस, आपको नए सिरे से वापस से प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, पांचवी क्वेरी कि सर जी मेरा टीआरसी पे एड्रेस अलग है और मेरे पास जुनता अलग है, तो मुझे जुनते वाला एड्रेस चाहिए, तो क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हुए जुनता अपलोड कर सकता हूं? तो देखो, ना जुनते का उनको मैटर करता है, ना ही आपके टीआरसी का एड्रेस मैटर करता है। जो आपके फिनांस पे एड्रेस है उसी एड्रेस को वो कंसीडर करते हैं। अगर आप डालते हो नया वाला, तो मैंने देखा है 1-2 लोगों का वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, कई लोगों का तो सबमिट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये टोटली क्यूआर क्वेश्चंस जितने थे मैंने सारे मेरे ख्याल से दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि एक नई वीडियो बना के आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको नए पोर्टल पे अपलोड करने हैं। अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है जो भी है, तो इसमें मैंने सारा बता दिया है। ठीक है, रेस्ट आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।